नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में यदि आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देने के लिए फॉर्म भरना है ऑनलाइन फॉर्म। तो आप सभी को हमने बता दिया, कल की डेट में हमने बताया था कि 31 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है और फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है navodaya.gov.in। जैसे इस तरह से आप टाइप करेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से हिंदी या इंग्लिश देखने को मिल जाएगा, उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नोटिफिकेशन है आपको इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 9th। यदि आपको 9th का बनना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यदि आपको 11th का बनना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे 11th का बन रहे हैं तो यहाँ पे 11th वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th लेटेस्ट। यहाँ पे जैसे ही आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कक्षा 11वीं में बच्चा चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन वर्ष 2024-25 इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई क्लास 11th रजिस्ट्रेशन। इस तरह से इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपको खुलकर होकर ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको किस बात का ध्यान रखना है, 10वीं कक्षा के अध्ययन का राज्य, यानी कि आपकी 10वीं की परीक्षा कंप्लीट हो गई होगी और उसके बाद अभी आप 11 में पढ़ रहे होंगे और उसी के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी राज्य है वो आपको इस तरह से चयन कर लेना है। चयन करने के बाद आपको अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चयन कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद आपका जो निज निवास है जहाँ पे आप रहते हो वो वाला डिस्ट्रिक्ट आपको चयन कर लेना है। हो सकता है आपने जैसे किसी दूसरे जिले से आपने मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्वालियर से 12th किया है, जैसे यहाँ पे हम ग्वालियर कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्वालियर से 12th किया तो यहाँ पे ग्वालियर रहेगा और आप रहने वाले सीपरी के हैं तो आपको यहाँ पे सीपरी करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम आपको 10वीं की मार्कशीट में देखकर भरना है और यदि आप 8वीं का भर रहे हैं तो आप को यदि आप 9वीं का भर रहे हैं तो आपको 8वीं की मार्कशीट में देखकर भरना होगा। इस तरह से आपको नाम भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है, जीमेल आईडी आपको भर देना है। इसके बाद आपकी माता का नाम जो भी है वो आपको डाल देना है और पिता का नाम जो भी है वो आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो उम्मीदवार का राष्ट्रीयता, तो इसमें इंडियन ही रहेगा और आपका कोई भी पहचान चिन्ह आपके शरीर पर जो भी रहता है, तिल वगैरह जो भी हो, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका महिला पुरुष मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC, तो वो जो भी आपका है वो आपको इस तरह से भर देना है। और वर्तमान पता आपको आपके आधार कार्ड पे पीछे जो लिखा रहता है वो आपको भर देना है। पिन कोड आपका आधार कार्ड पे लिखा रहता है वो आपको भर देना है। और इसके बाद टेलीफोन नंबर STD वोट ये यदि हो तो आपको भर देना, नहीं इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 40% से कम स्वीकृत नहीं होगी। यदि आपके यहाँ कोई दिव्यांग है तो वो यहाँ पे इसकी दिव्यांग की कैटेगरी चयन करने के बाद वो भर देना है। और इसके बाद यहाँ पे कौन सी धर्म से आप आते हो वो आपको यहाँ से इस तरह से चयन करके वो आपको भर देना है। और जैसे हम यहाँ पे इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। और मैनुअल इनकम, माता पिता की वार्षिक आय, आपके माता पिता की जो भी वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। और आपको यहाँ से फिर से 10वीं कक्षा का विवरण, आपकी 10वीं कक्षा है वो आपको देखिए हमने वहाँ पे ग्वालियर चुना था तो यहाँ पे ग्वालियर आ रहा है। इस तरह से आपको आपका जो भी स्कूल है वो आपके स्कूल का नाम भर देना है। मान्यता प्राप्त, आपने रेगुलर किया है, नॉन
नॉन रेगुलर किया है वो आपको भर देना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं वो आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपका जो भी 10वीं का बोर्ड है वो आपको भर देना है। 10वीं में अध्ययन किए गए विषय कॉमा से अलग इस तरह से आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथमेटिक्स, जो भी आपके जितने भी विषय है 10वीं में आपको देख लेना। 10वीं की मार्कशीट में आपका पूरा दिख जाएगा, तो उसको आपको इस तरह से लिखना है। लिखने के बाद आपको जिस माध्यम में उम्मीदवार ने 10वीं में अध्ययन किया है, तो यहाँ पे हिंदी में किया है, इंग्लिश में किया है या फिर अदर भाषा में, तो ज़्यादातर हिंदी रहती तो हिंदी कर देना है। इसके बाद आपको 10वीं कक्षा के अध्ययन का सत्र, आपने 10वीं परीक्षा कब पास की थी, तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023-24 अप्रैल टू मार्च, यानी कि ज़्यादातर यही आएगा, तो ये आपको भर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा स्ट्रीम ऑफ और जिले के विकल्प। आप यहाँ पे ये चयन कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आप मतलब कौन से जिले में जाना चाहते हैं वो आपको भर देना है इस तरह से। और इस तरह से आप एक और ले सकते हैं भोपाल। और इसके बाद आपको वहाँ पे करना क्या है, उम्मीदवार का फोटो, यानी कि आप जो भी छात्र हैं उनका फोटो 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में ही अपलोड होगा, उसके अलावा कोई भी फॉर्मेट नहीं चलेगा। इसी के साथ सिग्नेचर भी ऐसे होने चाहिए, 100 केबी 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। साथ ही माता पिता के हस्ताक्षर दोनों को एक कागज पे एक साथ करवा लेना है और उसको 10 केबी से 100 केबी के बीच में रखना है। और चूज फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से आप ये नवोदय का फॉर्म 10वीं और 12वीं का सॉरी 9वीं और 11वीं का भर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए भी ये जानकारी मिल सके। और लास्ट डेट से पहले आप ये फॉर्म जरूर भर दें। यदि आप इसमें पात्रता रखते हैं और अच्छा तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भर देना चाहिए। तो हम मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।